प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारी इस प्रेयर मीटिंग में। प्रभु यहोवा आज की इस प्रेयर मीटिंग के द्वारा आपको और आपके पूरे परिवार को आशीषित करें। तो आज का दिन प्रभु यहोवा ने जो हमारी जिंदगियों में दिया है उस प्रभु यहोवा का धन्यवाद करेंगे और प्रभु यहोवा का धन्यवाद करेंगे कि खुदा बाप ने आज तक हमें संभाल के रखा। तो आज इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त हमारी देश की आज़ादी का दिन जो हमारी जिंदगियों में हमें मिला था। काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ने के बाद, काफ़ी मुशक्क़त की मेहनत करने के बाद हमारे देश को आज़ादी मिली। उस प्रभु यहोवा का धन्यवाद करेंगे कि उस प्रभु यहोवा ने हमें आज तक संभाल के रखा। और उस प्रभु यहोवा का वचन आज हम प्रार्थना करेंगे कि हमारे इस पूरे देश में प्रभु यहोवा का वचन फैल सके। उस प्रभु यहोवा के लिए हम वर्ते जाएं, उस प्रभु यहोवा के कामों में हम वर्ते जाएं। प्रभु यहोवा के सामने आज प्रार्थना करेंगे हमारे देश के मिनिस्टर्स के लिए कि वह भी अपनी सोच समझ से अच्छी तरह हमारे देश के लिए अच्छे फैसले ले और हमारे देश को आगे से और आगे बढ़ाते जाए। उस प्रभु यहोवा का धन्यवाद करेंगे कि प्रभु यहोवा ने हमें इस संसार में संभाल के रखा जहां इतने वैर विरोध चल रहे हैं, लेकिन प्रभु यहोवा ने हमारी जिंदगियों में शांति दी, आशीष दी, बरकतें दी और हम सदा से सदा तक उस प्रभु यहोवा का धन्यवाद करते हैं जो जिंदा स्वर्ग राज में है। उस प्रभु यहोवा का धन्यवाद करेंगे। और आज का वचन यूहन्ना उसका 6 अध्याय और उसके 58 आयत में ये वचन लिखा गया है, जो रोटी स्वर्ग से उतरी यही है, उस रोटी के समान नहीं जिसे बाप दादा ने खाया और मर गए। जो कोई ये रोटी खाएगा वह सर्वथा जीवित रहेगा। तो आज का वचन जो प्रभु यहोवा की ओर से आया था कि हमें प्रभु यीशु मसीह को अपनी जिंदगियों में ग्रहण करने की ज़रूरत है, प्रभु यीशु मसीह को अपनी लाइफ में प्रेजेंस देने की ज़रूरत है। उस प्रभु यहोवा के नाम में बढ़ने की हमें ज़रूरत है, क्योंकि वह ही हमारे जीवन की रोटी और हमारे जीवन का पानी है। प्रभु यहोवा का बदन और प्रभु यहोवा का लहू ही हमारे लिए हमारा जीवन है, ना कि वह रोटी जो हम फिजिकल ग्रोथ के लिए खाते हैं। जो रोटी हम खाते हैं उससे हमारा शरीर बढ़ता है, लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दी गई रोटी को खाते हैं, प्रभु यीशु मसीह के बदन को खाते हैं, लहू को पीते हैं, तो हम सदा से सदा वाला जीवन पाते हैं, यानी कि हम स्वर्ग राज में रहने के हकदारी होते हैं, भागीदारी होते हैं। उस प्रभु यहोवा की निगाह में हम पवित्रताई में बढ़ते हैं। तो आइए आज हमें प्रार्थना करने की ज़रूरत है उस प्रभु यहोवा के सामने कि प्रभु यहोवा हमें और हमारी ज़िंदगियों को बदले। उस प्रभु यीशु मसीह के सिखाए हुए मार्गों पर चलाने की हमें हिम्मत और आशीष और बल दे। प्रभु यहोवा का धन्यवाद करेंगे आज हमारे इस 15 अगस्त के लिए। प्रभु यहोवा हमारे देश को और भी तरक्कियों से बढ़ाए। प्रभु यहोवा का धन्यवाद करेंगे। आज एक प्रेयर रिक्वेस्ट आई है, राजेंद्र कुमार की प्रेयर रिक्वेस्ट आई है कि वह भी प्रभु यीशु मसीह के कामों के लिए वर्ते जाएं। तो आइए आज हम उसके लिए भी प्रार्थना करेंगे, राजेंद्र कुमार के लिए भी। तो आइए अब हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। तारीफ 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 तारीफ। शुक्र हो शुक्र हो शुक्र हो शुक्र हो शुक्र हो शुक्र हो शुक्र हो। धन्यवाद 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 धन्यवाद। ऐ मेरे पिता प्रभु यहोवा, हम आपका धन्यवाद करते हैं, स्वर्ग और धरती के मालिक प्रभु खुदा बाप, जो आप स्वर्ग और धरती के मालिक हो मेरे पिता प्रभु परमेश्वर। हम आपका सदा से सदा तक धन्यवाद करते रहे प्रभु यहोवा, हमारी इस जिंदगी के लिए, हमारे इस समय के लिए, हमारे इस पल के लिए खुदा बाप हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु यहोवा। हम आपके सामने के बैठने के योग्य बने पिता प्रभु यहोवा, हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता प्रभु यहोवा। आप हमें बचाने वाले, आप हमें बढ़ाने वाले खुदा बाप हो मेरे पिता प्रभु परमेश्वर। आज का दिन 15 अगस्त का यहोवा हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु यहोवा। हम अपने देश के मंत्रियों को आपके हाथों में सौंपते हैं कि पिता प्रभु परमेश्वर वो हमारा न्याय अच्छे से कराए पिता प्रभु परमेश्वर। हमारे खिलाफ गलत फैसले न ले जान पिता प्रभु परमेश्वर यहोवा। चाहे आज हम इस आज़ादी से आज़ाद हुए थे पिता प्रभु परमेश्वर, पर लेकिन पिता प्रभु परमेश्वर हम आज भी किस बंधनों में जकड़े हुए हैं, जिस बंधनों से पिता प्रभु परमेश्वर हम आपकी आत्मा के द्वारा ही निकल सकते। पिता प्रभु परमेश्वर आज हमें आपकी आत्मा की जरूरत है
ताकि पिता प्रभु परमेश्वर हम अपने बंधनों से आजाद हो सके और अपनी जिंदगियों में बढ़ सके। मेरे पिता प्रभु परमेश्वर हमारी हर एक की आवाज को सुनना प्रभु यहोवा, जितने भी आज मेरी आवाज को सुन रहे हैं उन सब की जिंदगियों में आपका आत्मा कारगिर करे। पिता प्रभु परमेश्वर जितने भी लोग अपनी पवित्रताई से आपकी सेवा में टहल लगे हुए पिता प्रभु परमेश्वर उन सब की आत्माओं को पिता प्रभु परमेश्वर पवित्र करना, पवित्र आत्मा के मीटअप करना पिता प्रभु परमेश्वर उन सभी का। और पिता प्रभु परमेश्वर जो आपके नाम में बढ़ते जाए बढ़ते जाए बढ़ते जाए पिता प्रभु परमेश्वर खुदा, पाप के नाम के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा आशीष और बरकतें मिलते रहे पिता प्रभु पवित्र प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा हम आपकी पवित्रताई में बढ़े, आपके वचन को पढ़े और प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा हम अपनी जिंदगियों में ऊंचाई और बुलंदियों पर जाए। ऐ मेरे पिता प्रभु यहोवा, हम आज की प्रार्थना करते हैं राजेंद्र कुमार के लिए पिता प्रभु परमेश्वर, जिसने आज हमारे सामने प्रेयर रिक्वेस्ट की है पिता प्रभु यहोवा। उस राजेंद्र कुमार को आपके लहू में कवर करना कि पिता प्रभु परमेश्वर जो आपकी सेवकाई में बढ़ना चाहता है पिता प्रभु परमेश्वर, आप उसको अपनी सेवकाई के लिए वर्ते पिता प्रभु परमेश्वर। जैसे आप मुझे मेरे सुनने वालों को वर्त रहे हो पिता प्रभु परमेश्वर, उसको भी आप अपनी मर्जी अनुसार चलाना यहोवा, आप उनको उसको अपनी मर्जी के साथ चलाना, अपने कामों में बढ़ाना। मेरे पिता प्रभु यहोवा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे हर एक जन जितने भी मेरी आवाज को सुन रहे हैं उनके घरों में क्लेश का आत्मा निकले, पवित्रताई बढ़े उनके घरों में आपकी स्तुति और महिमा हो। उनके घरों में प्रभु यीशु मसीह जी के नाम के द्वारा शांति और उमंग हो, खुशी हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम में वे लोग बढ़ते जाए। प्रभु यहोवा, आज हम प्रार्थना करते हैं आज के वचन के लिए। आज का वचन जो भी पढ़ा जाए पिता प्रभु परमेश्वर यहोवा, आपकी ओर से हमें समझ अकल बुद्धि दे पिता प्रभु परमेश्वर। आपके वचनों में हम बढ़ते जाए, हम रोजाना जिंदगी में आपके वचन को आजमाएं और आपके वचनों के द्वारा हम रोजाना अपनी जिंदगी में बढ़ते जाए पिता प्रभु यहोवा। चाहे आज हम पापी, हम गुनाहगार है, पर पिता प्रभु यहोवा हमारा विश्वास है कि आपका वचन हमें जरूर बदलेगा पिता यहोवा। हम आपके वचनों में चलते जाए बढ़ते जाए मेरे पिता प्रभु परमेश्वर, आपका वचन ही हमें रास्ता दिखाए। ऐ मेरे पिता प्रभु यहोवा, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर यहोवा। मेरे पिता स्वर्ग और धरती के मालिक, आपके वचनों के द्वारा हमें आशीष और बरकतें मिले, आमीन। तो आइए अब हम आज का वचन पढ़ेंगे, उत्पत्ति उसका 22 अध्याय। अब्राम के परीक्षा में पढ़ने का वर्णन। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राम से ये कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूं। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। अब्राम सवेरे तड़के उठा और अपने गधे पर काठी कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब निकल कर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। तीसरे दिन अब्राम ने आंखें उठाकर उस स्थान को दूर से देखा और उसने अपने सेवकों से कहा, गधे के पास यहीं ठहरे रहो, यह लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। तब अब्राम ने होम बलि की लकड़ी ले अपने पुत्र इसहाक पर लाती और आग और छुरी को अपने हाथ में लिया और वह दोनों एक साथ चल पड़े। इसहाक ने अपने पिता अब्राम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने कहा, देख आग और लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? अब्राम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। और वह दोनों संग संग आगे चलते गए। जब वह उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था पहुंचे, तब अब्राम ने वहां वेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांधकर वेदी पर की लकड़ी के ऊपर रख दिया। फिर अब्राम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया कि अपने पुत्र को बलि करे। तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार के कहा, हे अब्राम, हे अब्राम। उसने कहा,
देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और ना उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे अब मैं जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। तब अब्राम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा अपने सींगों से एक झाड़ी में फंसा हुआ है। अत अब्राम ने जाके उस मेढ़े को लिया और अपने पुत्र के स्थान पर उसे होमबलि करके चढ़ाया। अब्राम ने उस स्थान का नाम यहोवा यीरे रखा, जिसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। फिर यहोवा के दूत ने दूसरी बार स्वर्ग से अब्राम को पुकार के कहा, यहोवा की यह वाणी है कि मैं अपनी ही ये शपथ खाता हूँ कि तूने जो ये काम किया है कि अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर की बालू के किणकों के समान अनगिनत करूंगा। और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। तब अब्राम अपने सेवकों के पास लौट आया और वह सब बेशर्बा को संग संग गए और अब्राम बेशर्बा में रहता रहा। नाहोर के वंशज, इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि अब्राम को यह संदेश मिला, मिल्का के तेरे भाई नाहोर से संतान उत्पन्न हुई है। मिल्का के पुत्र तो ये हुए, अर्थात उसका जेठा उस और उस का भाई बूज और कमुएल जो आराम का पिता हुआ, फिर कैसेद, हज्जो, पिलदाश, यिदलाप और बतुएल। इन आठों को मिल्का ने अब्राम के भाई नाहोर के द्वारा जन्म दिया और बतुएल से रिबका उत्पन्न हुई। फिर नाहोर के रूमा नामक एक रखेल भी थी, जिससे तेब, गहम, तहश और माका उत्पन्न हुए। ये पिता प्रभु यहोवा का वचन है। खुदा बाप का शुक्र हो, आमीन। तो आइए अब हम आज के पढ़े गए वचन के लिए उस प्रभु यहोवा का धन्यवाद करेंगे कि प्रभु यहोवा आज के पढ़े गए वचन के द्वारा हमें और हमारे पूरे परिवार को आशीष और बरकतों से भरे, और आज के वचनों के द्वारा हमारा भरोसा उस प्रभु यहोवा पर बढ़े और हमारी निगाहें उस प्रभु यहोवा की ओर लगी रहे। अगर हमारी जिंदगियों में हमें कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो हम उस प्रभु यहोवा की ओर से मदद मांगे, ना कि किसी इंसान से। तो आइए अब हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। ऐ हमारे स्वर्गीय खुदा बाप, हम आपका धन्यवाद करते हैं जो स्वर्ग और धरती के मालिक प्रभु खुदा बाप। ऐ मेरे पिता प्रभु यहोवा, हम आपके वचनों को जो आज पढ़ा गया है पिता प्रभु परमेश्वर हमारी जिंदगियों को बदले। ऐ मेरे पिता प्रभु परमेश्वर, आज का वचन जितने भी घरों में सुना गया, जितने लोगों ने भी सुना पिता प्रभु परमेश्वर, हर एक के घर में से प्रभु यीशु मसीह जी के नाम में बुरा आत्मा निकले। आपका वचन उनके घरों में शांति का कारण बने, आपका वचन उनके घरों में आशीष और बरकत का कारण बने। पिता प्रभु यहोवा, हर एक की जिंदगियों को आपका वचन बदले। आपके वचन के द्वारा ही पिता प्रभु परमेश्वर हर एक की जिंदगी बचाई जावे, हर एक के जीवन से बुरा आत्मा निकले, बंधन टूटे पिता प्रभु परमेश्वर आपके वचन के द्वारा। ऐ मेरे पिता प्रभु परमेश्वर, हर एक की जिंदगियों को, हर एक की मेंटल, हर एक की सोच को, हर एक के फिजिकली शरीर को पिता प्रभु यहोवा आपके इस वचन के द्वारा एनहांस करना, आपके इस वचन के द्वारा बढ़ाना। ऐ मेरे पिता प्रभु खुदा बाप, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि पिता प्रभु यहोवा आपका वचन हर एक की जिंदगी में वास करे। पिता प्रभु परमेश्वर, हमारी पूरी सोच समझ अकल के द्वारा प्रभु यहोवा हम आपके वचन को सोचे समझे और बढ़ते जाए। पिता प्रभु परमेश्वर, हमारा रोजाना एक एक कदम आपके वचन में पिता प्रभु परमेश्वर हमें पवित्रताई से बढ़ाए। पिता प्रभु परमेश्वर खुदा बाप, हमें उस पवित्र आत्मा के योग बनाना। मेरे पिता प्रभु खुदा बाप, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि पिता प्रभु परमेश्वर हम इतने योग्य नहीं थे जितनी योग्यता से आपने हमें भर दिया। मेरे पिता प्रभु खुदा बाप, हम आपका रोजाना
धन्यवाद करते हैं, रोजाना वचन पढ़ते हैं पिता प्रभु परमेश्वर। अब से हमारी लाइफ हमारी नहीं बल्कि आपकी हुई है मेरे पिता प्रभु यहोवा। आप सदा से सदा तीक जीवित खुदा बाप हो पिता प्रभु परमेश्वर। जितने भी कानों में मेरी आवाज जा रही, जितने भी घरों में मेरी आवाज जा रही, हर एक के घर में से पिता प्रभु परमेश्वर गरीबी का आत्मा निकले आपके वचन के द्वारा। हर एक के प्लान सक्सेसफुल हो आपके वचन के द्वारा पिता प्रभु परमेश्वर। जितने भी घरों में आज पैसे की कमी है पिता प्रभु यहोवा, आपके इस वचन के द्वारा हर एक की पैसे की कमी को दूर करना, आपके विश्वास में बड़े, पवित्रताएं में बड़े पिता प्रभु परमेश्वर यहोवा। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया 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 हालेलुया। ऐ मेरे खुदा बाप, आप परम पिता प्रभु परमेश्वर, हमारी जिंदगी को आप अपने द्वारा चलाना मेरे पिता प्रभु ईश्वर। आज पिता प्रभु परमेश्वर आपके वचन के द्वारा हम और हमारे पूरा परिवार आशीष और बरकतें पाए। तो हमारी इस छोटी सी विनती को आप अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा सुनना और कबूल करना, आमीन। तो आज का पढ़ा गया वचन और की गई प्रार्थना आपको पवित्रताई में बढ़ाए। तो अगर आपकी भी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और मेरे साथ रोजाना इस प्रेयर मीटिंग में जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की।